What's up guys, welcome to my video। इस बार हम लोग को विजडम ऑफ तेनालीरामन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग इसका पढ़ते हैं, ये किसके बारे में है, मतलब कौन से किंग के बारे में है। चलिए दिखाते हैं। मैं लेजर उठा लूं, ये लेजर। कृष्णदेव राय was the emperor of the विजयनगर। अरे गलत लैंग्वेज थी। कृष्णदेव राय was the emperor of the विजयनगर empire from 1509 to 1530। कृष्णदेव राय एक एम्परर थे विजयनगर के। वो एम्पायर थे 1509 से लेकर 1530 तक, मतलब 1509 से लेकर 1530 तक। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं वो 21 ईयर्स तक राज किया था। 21 years. He was the third ruler. He was the third ruler of the Tulwa dynasty. वो थर्ड रूलर थे तुलुवा डायनेस्टी के, तीसरे रूलर थे। जैसे इस समय कलयुग डायनेस्टी चल रहा है, तो उस समय का तुलुवा डायनेस्टी। He is considered to be one of the great kings of India. वो कंसीडर होते थे कि वो तो एक बहुत महान राजा थे भारत के। The rule of Krishnadev Rai was an age of good literature in many language. जो रूल कृष्णदेव राय का था तब अब एक अच्छा एज था, लिटरेचर काफी सारी लैंग्वेजेस में। इट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ये गोल्डन एज कहा भी जाता है तेलुगु लिटरेचर का। The king was fluent in many languages। मतलब जो किंग थे उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। तेनालीरामन was also known as Vikatavi। He was a Telugu poet known for his wit and humor. He was one of the 8 poets the king's court। जो तेनालीरामन थे वो विकता कवि के भी नाम से जाने जाते थे। वो एक तेलुगु भाषा के एक पोएट थे। वो अपने दिमाग और ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। He was one of 8, मतलब वो 8वें पोएट थे किंग के कोर्ट में। जैसे अकबर के पास थे काफी सारे, और वैसे ही इनके पास भी काफी सारे लोग थे। कृष्णदेव राय often took his advice on important matter। कृष्णदेव राय अपने एडवाइस को ले लेते थे अगर वो इम्पोर्टेंट मैटर होता था। Let us read the story about Tenali with wisdom and brilliance, how he gave the right advice to King कृष्णदेव राय। मतलब ये जब इनको इम्पोर्टेंट मैटर पर एडवाइस वो लेते थे दूसरों से, खासकर तेनालीरामन से। तो चलो हम लोग इस तेनालीरामन की विट का एक देखते करते हैं। यहाँ कृष्णदेव राय was in the
मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। Krishnadev was in the court with his minister advisor and courtiers when a greedy minister entered. Lord, please accept my respectful greetings. I have got something interesting to show you. What is it, Chatur Pandit? This is a very rare bird. Ajit Peacock. हाँ, चतुर पंडित किसका नाम है? चतुर पंडित इसका नाम है। कृष्णदेव राय जो किंग थे वो ये हैं, तेनालीरामन ये हैं और उनके मिनिस्टर्स ये सारे हैं, सिर्फ इसको छोड़ के। हाँ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किसने बोला? तेनालीरामन ने बोला है। हाँ, लिख देते हैं, नाम भी लिख देते हैं इनका। ये है चतुर पंडित। ये बहुत ज्यादा ग्रीडी था। ये है तेनालीरामन। तेनालीरामन, रामन और रामेन दोनों की स्पेलिंग एक ही है। हाँ, अब इधर लिखो किंग कृष्ण देव राय, ये रहे। हाँ, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब I have never seen a creature like this, such a rare bird. We agree. Where did you find this unique bird? My servants searched the jungle of Madhya Pradesh and found this bird after great endeavor. Your Majesty, please accept this gift. अब मैं आपको इस पूरे पेज का समझाता हूँ। मैंने कहते चिपकाता हूँ, ये बोल दिया, सॉरी। कृष्णदेव राय वाज इन द कोर्ट, मतलब कृष्णदेव राय अपने महल के कोर्ट में थे अपने मिनिस्टर्स के साथ, मिनिस्टर, एडवाइजर और कंट्रियर्स के साथ। फिर एक लालची मिनिस्टर आया, उसने कहा, हे सर, मेरे इस रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग, मतलब मेरे इस रिस्पेक्ट वाले ग्रीटिंग को आप एक्सेप्ट करिए। मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सिखाना चाहता हूँ आपको। तो कृष्णदेव राय ने पूछा, ये क्या है चतुर पंडित? तो तेनालीरामन ने देख कर बोला, ये तो एक रेयर बर्ड है, और रेड पिकॉक। हम लोग पूरे एक पेज को रीड करने के बाद उसमें न्यू वर्ड्स को हाईलाइट भी करेंगे। मैंने ऐसे क्रिएचर को कभी नहीं देखा। ये एक रेयर बर्ड है सच्ची में। सारे मिनिस्टर और एडवाइजर और सबने बोला, हाँ, हम एग्री करते हैं। तो कृष्णदेव राय ने पूछा, ये तुम कहाँ पाए चतुर पंडित? उसने कहा, मेरे नौकर इसको मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद। सर, ये मेरे गिफ्ट को प्लीज एक्सेप्ट करिए। तो हम लोग अब हाईलाइट करते हैं न्यू वर्ड्स को। फर्स्ट, ये रेयर हो गया, देन आपका हो गया क्रिएचर, अब आपको हो गया यूनिक, ये इंडेवर। हाँ, लास्ट में आपको मैं मीनिंग भी दिखाऊंगा। चलो हम लोग पेज अब चेंज कर लेते हैं। सो
अब हम लोग आ गए हैं तीसरे पेज पे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लेजर ले लेते हैं। आपको जैसे पता है पहले पेज पे मैंने बताया कौन क्या है। ये तो कृष्ण देव राय ने बोला, तो शुक्री, थैंक यू चित्र पंडित, हाउ कैन आई रिवार्ड यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट? तेनालीरामन वॉज लॉ, अरे मैंने दूसरा बोल दिया। लॉर्ड 100 coins will be just enough and will cover the expenses that I had to make to find this special gift for you. Right? What do you say, Tenali Raman? Your Majesty, I think we should keep a watch on this peacock for a few days here before we give our reward to Chatur Pandit. I will go to Madhya Pradesh to get more birds like this. You are right. I give you only 2 weeks' time. You will have to wait for some time, Chetru Pandit. Tenali Raman was lost in thoughts all his while. It is not possible for such a bright colored bird to survive in a jungle. Other animals will easily spot it. This bird is an easy prey. तो कृष्णदेव राय ने चतुर पंडित को थैंक यू बोला, मतलब शुक्रिया कहा। उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हें इस वंडरफुल मतलब इस अलग से गिफ्ट के लिए तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ? तो चतुर पंडित ने बोला, सर मुझे सिर्फ 100 कॉइन्स मेरे लिए इनफ है, और जो एक्सपेंसेस यानी जो पैसे मैंने लगाए हैं इस स्पेशल गिफ्ट को आपके लिए ढूंढने में, वो उससे उतना ही रहेगा। राइट, व्हाट डू यू से? मतलब उन्होंने कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन से पूछा कि हाँ सही है, पर तुम क्या कहते हो तेनालीरामन? हाँ, उसने बोला, सर हमें सोचना चाहिए कि हमें ये जो पिकॉक्स लाया है ये उनके ऊपर एक कुछ दिनों तक नजर रखनी चाहिए चतुर पंडित को पहले रिवार्ड करने से। और मैं जब तक आप इस पर नजर रखे रहेंगे मैं तब तक मैं भी जाऊंगा ढूंढने ऐसे पिकॉक्स को इन द मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के जंगल में। तो कृष्णदेव राय ने कहा, हाँ तुम सही हो, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते दे रहा हूँ, 2 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। तुम्हें रुकना होगा चतुर पंडित कुछ समय के लिए। एज यू विश लॉर्ड। उन्होंने बोला, हाँ आप जैसा चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग अब अंडरलाइन करेंगे न्यू वर्ड्स को। फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, यहाँ होएगा, यहाँ पर भी सिर्फ इस पेज में सिर्फ एक ही था। ओके, हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज जो लोड हो चुका है। हम लोग फिर से ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तेनालीरामन फाउंड द पेंटर हु हैड पेंटेड द पीकॉक रेड। जो तेनालीरामन था उसने
उसने एक पेंटर को खोज लिया जिसने चतुर पंडित के लिए पिकॉक रेड किए थे। यू पेंटेड द पिकॉक रेड, इज दैट इट? तो उन्हें आश्चर्य से बोला, तुमने उस पिकॉक को रेड पेंट किया? वो ऐसा नहीं है, असलियत में ऐसा नहीं है। उसने बोला, यस यस, हाँ, I want a favor from you. Now just paint 10 more peacocks in the same color. Do not worry. I will not get you punished. मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कि तुम वो ऐसे 10 और पिकॉक को पेंट करो, से उसी कलर में पेंट करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। सर ठीक, मैं वो करूंगा। तेनाली रामन takes the peacocks to the court after 2 weeks. Very well done, Tenali. You will be given 1,000 gold coins. These red peacocks are beautiful. तेनाली रामन फिर उन पिकॉक को 2 हफ्तों के बाद लेकर गया कोर्ट में। तो कृष्णदेवराय ने बोला, बहुत अच्छे तेनाली, तुम्हें अब 1,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ये रेड पिकॉक बहुत सुंदर है। Your Majesty, it is not required. All that I need a bucket of water and some red paint and a gold coin for the artist who painted them. उसने बोला, सर ये सब मुझको नहीं चाहिए, मुझे एक पानी की बाल्टी और थोड़ा सा जेड पेंट लाल रंग दीजिए और एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का उस कलाकार के लिए जिसने इन सबको हो रंगा है। चतुर पंडित, you tried to cheat me. Now you will be punished. चतुर पंडित, तुम मुझे चीट करना चाहते थे, अब तुमको पनिश तुम्हें मिलेगी। Lord, to impress you, he tried this clever trick and wanted to get some money by doing so. You need not spend on such things that look real and astonish you. Everyone in the kingdom should be prosperous, but we should not display wealth. सर, ये आपको इम्प्रेस करने के लिए इस क्लेवर और इस चालाक ट्रिक को यूज किया और चाहता था कि वो आप उसे मनी दे, उसको पैसे दे, इसे देने के बदले। इसलिए आपको ये बेमतलब में इन चीजों पर जो रियल दिखती हैं और सुंदर, जिससे भावुक हो जाते हैं आप, उस पे आपको पैसा बेमतलब में नहीं खर्च करना चाहिए। सब लोग किंगडम में अपने प्रॉस्पेरस दिखाना चाहिए, पर हमें अपनी वेल्थ नहीं। Kindly let Chitur Pandit go and reward the artist for his efforts. तेनाली रमन ने कहा, काइंडली चतुर पंडित जाओ और उस कलाकार को रिवार्ड दो, इसकी एक इतनी ग्रेट एफर्ट्स की वजह से। You're absolutely right, Tenali Raman. The artist will be given a gold coin. Chatur Pandit, you are banned from the court for a month. You must return all the gifts that you received earlier.
I'm sorry, Your Majesty. हाँ, सही। तेनालीरामन, उस कलाकार को हम लोग एक सोने का सिक्का देंगे। और चतु पंडित, तुम इस कोर्ट से 1 महीने के लिए बैन हो गए हो और तुम्हें इस सारे गिफ्ट को वापस करना होगा जो तुमने पहले मिले थे। मुझे माफ कर दीजिए सर। देन हम लोग फिर से अपना हाईलाइट करते हैं न्यू वर्ड्स से। देन फर्स्ट पैराग्राफ में तो कुछ नहीं था। देन इसमें इम्प्रेस हो गया और ये एंटोनिस हो गया, ये रेयर हो गया। हाँ, ये प्रॉस्पेरस हो गया, प्रॉस्पेरस हो गया। यहाँ पर नहीं है कुछ, इधर भी शायद होना तो चाहिए। हाँ, ये बैनिस्ट हो गया। हाँ, अब हम लोग लास्ट पेज पर चलते हैं जहाँ पर हमारी वर्ड मीनिंग और लास्ट वर्ड्स है। हाइलाइटर को पहले हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ये इतना बड़ा मोटा सही है। हाँ, अब हम देखते हैं फिर क्या हुआ। A few weeks later, the monsoon arrived and it rained heavily. The peacocks danced in the rain while all their red colors was washed off. The king and Tenali Rama laughed while the people of the kingdom said that they are fortunate to have a king who did not hesitate to admit his mistake. मतलब कुछ हफ्तों के बाद मानसून बारिश का समय आ गया और बहुत हैवली बारिश हुई। जो पिकॉक थे वो नाचे है बारिश में और उनका सारा लाल रंग पानी से उतर गया। हाँ, जो किंग था और तेनालीरामन, हाँ, वो दोनों हंसे और जब वो पीपल और अपने आप को लकी ये रख समझे थे ताकि कि ये जो किंग था वो अपनी मिस्टेक को लेने के लिए एक हड़बड़ाता नहीं है। देन मानसून अराइव। हाँ, यहाँ पर एक ही वर्ड है जिसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है। देन हम लोग पढ़ते हैं रेयर a thing not found in large number, then unique, being the only of its own kind. The word attempts to try hard and achieve something, survive, continue to live in spite of danger, expenses, the cost incurred for something, impress, make someone feel administration and respect, and honest, and Toris surprised or impressed greatly. He sent anyone away from the place as a punishment. Fortunate, lucky. हाँ, आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में और अगली वीडियो में मैं दूसरी स्टोरी लाऊंगा। हाँ, ये 24 मिनट वीडियो और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मतलब लाइक तो करके जाना ही पड़ेगा। लाइक करिए क्योंकि कभी कभी लगता है कि मेरे चैनल में लाइक आते नहीं है, मैं बेमतलब में बनाता हूँ। हाँ, सो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार। लाइक ही तो करना है, वो भी नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है पर सब्सक्रिप्शन के लिए लगता है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई पर
फिर अगली वीडियो में हम लोग थोड़ी बड़ी स्टोरीज रहती हैं तो टाइम लग जाता है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी